नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़ और मैं हूं समीउल्लाह चंपारनी। चिरैया प्रखंड के 12 जयराम पंचायत में पहुंचे हुए हैं। यहां से मुखिया कैंडिडेट महिला प्रत्याशी अंजलि कुमारी चुनाव लड़ रही है। उनके ससुर है राघव प्रसाद, जो मास्टर साहब के नाम से मशहूर हैं और ये 2 बार समिति रह चुके हैं इस पंचायत से, और बतौर मुखिया प्रत्याशी के तौर पर ये आ रहे हैं। क्या तैयारी इनकी है और क्या करना चाहते हैं, हम बात करेंगे। सबसे पहले राघव प्रसाद जी, स्वागत है आपका। स्वागत है एसटीवी न्यूज़ का। मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं। ठीक है। आपकी पुत्रवधू अंजलि कुमारी चुनाव लड़ रही है, क्या मिशन रहेगा इस बार? मिशन है, देखिए, सबसे पहले मैं 2006 में पंचायत समिति जीता, उसके बाद में 2011 में। इस अवधि के दौरान हमने बहुत सा काम किया। ठीक है। जैसे सरकारी जो स्कीम है उसके तहत अनेक काम किए। अपने स्तर से मैं 365 चापाकल हलवाए। बीमारी हो, शादी विवाह हो, लड़की की दोंगा हो, उसमें भी मैंने सहायता किया। और 2016 में फिर पुनः मैं मुखिया में लड़ा, थोड़ा से वोट से हार गए। ठीक है। मेरा कहना है, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, कसम से बढ़कर प्रतिज्ञा होता है किसी भी इंसान के लिए, इंसानियत के आधार पर। ठीक है। मेरा मिशन है कि मुझे इस पंचायत के जितने भी वोटर मतदाता है, मुझे मतदान करे और जिताने का कष्ट करे। चूँकि मैं पंचायत को प्रखंड नहीं, जिला नहीं, बिहार चैंपियन बनाने का कष्ट करूं। ठीक है। मैं सरकारी हो या प्राइवेट तौर पर हो, जीतने के बाद एक भी रिश्वत किसी भी काम में एक सिक्का के बराबर भी नहीं चलने दूंगा। ठीक है। इसके अलावे जितना भी दलाली है, घूसखोरी है, भ्रष्टाचार है, इस सबको मिटावे और अपनी ओर से पूरे 5 साल तक जितने भी शौचालय का टैंक है उसको मैं साफ़ करवाने का भी काम करूंगा। ठीक है। और अपने स्तर से हो या जहां से जिस रूप में हो, एक एम्बुलेंस की व्यवस्था रहेगी। ठीक है। राशन कार्ड हो, वृद्धा पेंशन हो, इंदिरा आवास हो, या आपको मैंने जितने भी पारिवारिक या सामाजिक काम है उसमें मैं अहम भूमिका निभाते हुए पूरे पंचायत को खुशहाल रखे। सब परिवार, सभी जाति, सभी धर्म मेरे लिए एक परिवार है, समझे। मुझ में कोई भिन्नता नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है किसी से, किसी भी जाति धर्म से कोई हमको एकता में अनेकता नहीं है। मार्ट साहब, आप एक शिक्षा से जुड़े हुए हैं, अपने पंचायत में शिक्षा से जोड़ने के लिए लोगों को किस तरह से जागरूक करें? हाँ, ठीक है। मैं सबसे पहले जीतने के बाद में प्रत्येक सरकारी विद्यालय में CCTV कैमरा लगाऊंगा। ठीक है। और यदि टाइमिंग सही हो गया विद्यालय का तो ठीक है, नहीं तो अलग से मैं इंटरव्यू लेकर हर सब्जेक्ट का मैं अपने स्तर से प्राइवेट टीचर एक नियुक्त करूंगा सरकारी विद्यालय में। ठीक है। यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था को किस रूप से देखें? हाँ, स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा यहाँ पर पंचायत स्तर पर। अभी क्या स्थिति है आपके पंचायत? कुछ स्थिति नहीं है, एकदम बिगड़ा हुआ रूप है। जब से कहने का मतलब है जो ये प्रजातंत्र के तहत जब से पंचायत चुनाव हो रहा है, कभी भी सफलीभूत नहीं हुआ है। मार्ट साहब, 7 निश्चय योजना के तहत घर घर को पानी पहुँचाने का स्कीम है बिहार सरकार का, आपके यहाँ क्या स्थिति? कुछ भी जीरो पर है, जीरो माइनस में है। सारा काम कागजी काम है? कागजी काम है, बिल्कुल कागजी काम है। किसी भी वार्ड से 1 to 16 तक किसी भी मैंने पारिवारिक जितना भी मतदाता है इस पंचायत में 1% भी नहीं कहेगा जो 7 निश्चय योजना के तहत जल नल योजना चालू है। चलिए देखिए, अंदर में घुसिए, जहाँ भी नल लगा हुआ है कैमरा घुमाइए, देखिए जो कहाँ है। कहीं नहीं, कुछ नहीं है। पाइप भी एस्टीमेट के तहत कितना का एस्टीमेट रहता है डीप करने के लिए, पाइप को सीधे ऊपर बिछा दिया गया है 5 इंच 6 इंच के गहराई में। वो सब टूट फट गया, सब खत्म है, बर्बाद हो गया है पाइप। और नल जो है उसमें जंग लगकर झड़ गया है, पानी नहीं है। नहीं है। मार्ट साहब, बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है समाज के लिए भी, अपने पंचायत के लिए भी। लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए क्या कुछ स्कीम चल रहा है? रोजगार से जोड़ने के लिए मैं हर वार्ड से तकरीबन 10 बेरोजगार को मैं रोजगार दूंगा पंचायत स्तर पर 5 वर्ष के लिए।
जी। अभी की क्या स्थिति है? लोगों को रोजगार मनरेगा के तहत काम मिला है? मनरेगा के तहत कुछ नहीं है, टोटल कागज में और सीधे जॉब कार्ड के अंतर्गत पैसा अकाउंट में जमा हो जाता है, पैसा निकलता है और जो जिसको जितना पर माने मन पसंद होता है 200, 400, 500, 1000 रुपया दे दिया जाता है, टोटल पैसा निकाल लिया जाता है और लोग दौड़ते दौड़ते परेशान हो जाता है। आज तक पेमेंट नहीं हुआ है। मर साहब, बिल्कुल करीब आप लोग आ गए हैं, 8 दिसंबर को चुनाव होना है। जी जी। क्या संदेश देंगे अपनी जनता को? जनता को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो ये महिला सीट है, समान महिला है, कैंडिडेट में ग्रेजुएट है, पढ़ी लिखी है और 23 वर्ष लगभग 32 से 38 दिन उम्र है, ठीक है। और दिल्ली पब्लिक स्कूल 10+2 में शिक्षिका है, समझे, क्वालिफाइड है, स्वयं वो अपने आप से हर काम अपना जहाँ भी कार्यालय हो, अपना पंचायत हो, चाहे किसी भी स्तर पर किसी भी पदाधिकारी के पास आना जाना हो, वो स्वयं कर सकती है। इसके लिए वो आत्मनिर्भर है, ठीक है। मैं जनता मालिकों से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि अंजलि कुमारी का चुनाव चिन्ह मोतियों का माला क्रमांक 1 पर अंकित है। पंचायतवासी एकजुट होकर के विश्वास के साथ माला छाप पर मुहर लगाकर भारी मतों से विजय बनावे और इसके बाद जीतने के बाद मैं कहीं भी किसी ग्राउंड में पंचायत के अंतर्गत मैं सभी पंचायतवासियों को, बच्चा से यंग जवान, बेटा भतीजा, बाबा दादा टाइप के उम्र का सभी को आमंत्रित करूंगा और जो भी व्यवस्था होगा रखूंगा और मैं मंच पर खड़ा होकर मैं भाषण करूंगा और यही कहूंगा कि मोबाइल में आप लोग रिकॉर्ड कीजिए मेरी बात को और 5 साल तक इसको बचाकर सुरक्षित रखिएगा। इसके ठीक विपरीत होगा तो हमारे कान में मोबाइल सटाकर कहिएगा जो मार्ट से आपने क्या कहा था, ठीक है। राघव प्रसाद उर्फ मास्टर साहब हैं, जिनकी पुत्रवधू अंजलि कुमारी चुनाव लड़ रही है। इनका दावा है कि हमने काम किया है और हम काम पर विश्वास करते हैं और इस बार जनता भी मुझे सपोर्ट कर रही है क्योंकि एक एजुकेटेड और एक पढ़े लिखे लोगों की तलाश है, काम करने वाले की तलाश है। अब क्या कुछ होता है, रिजल्ट का इंतजार रहेगा। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए STV न्यूज़। कैमरामैन दिनेश के साथ समीउल्लाह चंपारनी।